एसएमसी अध्यापक पिछले 12 वर्षों से प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद सरकार ने उनके लिए कोई भी नीति नहीं बनाई है, जिसके चलते प्रदेश भर के एसएमसी शिक्षक शिमला के सीटीओ के पास रेन शेल्टर में बारिश और बर्फबारी के बीच लगातार बीते 7 दिनों से क्रमिक अनशन पर डटे हुए हैं और स्थायी निधि व नियमित करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। एसएमसी अध्यापक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि बारिश और बर्फबारी में जहां लोग घरों से बाहर निकलने में कतराते हैं, वहीं एसएमसी अध्यापक लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और सरकार उनकी कोई भी सुध नहीं ले रही है और न ही सरकार की ओर से कोई नुमाइंदा उनसे मिलने आया है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती, वे अनशन पर निरंतर डटे रहेंगे। सरकार की तरफ से फिलहाल आज तक तो कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया है। सर 7वां दिन है आज निरंतर हमें यह क्रमिक अनशन करते हुए। हमारी मुख्य मांग यह है कि हमें 12 वर्षों से विद्यालय में प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करते हुए इतना लंबा समय हो गया है और जो हमें उसका वेतनमान दिया जा रहा है 10-12 हज़ार या 15 हज़ार के आसपास हम लोगों को मिलता है। इतने लंबे समय तक काम करते हुए 12 वर्षों का समय बहुत अधिक होता है। पांडवों का वनवास भी 12 वर्ष में समाप्त हो गया था। हम लोग अभी भी 10-15 हज़ार में अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। सरकार से बार बार मिल रहे हैं। हमारी एक ही मांग है, हमारा भी कुछ सरकार सोचे। सर 3 अक्टूबर को हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिल रहे थे। हमने क्योंकि उसके बाद एक ऐसा रूप दिया गया कि अनशन पर उतर गए हैं, लेकिन नहीं, हमारी उस समय एक ही कोशिश थी कि हमने मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में पैसा देना है, माननीय मुख्यमंत्री के हाथों हमने वो पैसा देना है। इसलिए उस दिन जब 3 अक्टूबर को हम बैठे थे, मुख्यमंत्री महोदय वहां पर उपस्थित नहीं थे। हमें वहां पर रात को रुकना पड़ा और दूसरे दिन जैसे ही मुख्यमंत्री महोदय से हम मिले, हमने जो अंशदान हमसे हो सकता था वो किया और मुख्यमंत्री महोदय ने हमें कहा कि जो सब कमेटी बनाई है 31 दिसंबर से पहले वो रिपोर्ट देती है, आपका काम एक साइन करके मैं कर दूंगा। हमने इंतजार किया और वही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि 31 दिसंबर का समय पूर्ण होने के बावजूद भी जनवरी के महीने में भी हम इंतजार करते रहे और एक सब कमेटी की मीटिंग तक वो नहीं करवा पाए। अब प्रश्न चिन्ह तभी तो सरकार पर भी उठ जाता है कि आखिर वो हमारे प्रति सोच क्या रखती है। सर हम लोग अभी तो आपके माध्यम से सरकार को हम सूचित करना चाहते हैं कि आज 7वां दिन है। सरकार का कोई भी व्यक्ति या कोई भी मानव हमें ये बताए कि किसी भी एक व्यक्ति को हमारी तरफ से कोई दिक्कत हुई हो तो वो हमें बताए। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन अभी कर रहे हैं। प्रदर्शन नहीं बल्कि हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी सुनो, आप व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, क्या व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है? एक राष्ट्र का निर्माण करने वाला अध्यापक सड़क पर उतर गया है। अब इस संदर्भ में सरकार के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन इतना जरूर बताना चाहता हूं कि हमारी सुध जरूर ले और हमें एक ऐसा तोहफा दे जिससे हमारा और हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। सर बहुत जल्दी से हम निर्णय लेंगे। फिलहाल अभी तो हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार जरूर हमारे प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगी और अगर फिर भी ऐसा कुछ नहीं होता है तो कुछ ना कुछ हम बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। सर फिलहाल अभी तो 2555 अध्यापक पूरे प्रदेश में दूर दराज के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। मांग तो सर एक ही है कि हमें जल्दी से जल्दी नियमित किया जाए और इतनी ठंड में भी हम यहाँ पर कोई शौक से नहीं आए हैं, मजबूरी के आए। इसीलिए सरकार से कि हमारा जो निवेदन है वो ये है कि हमें जल्द से जल्द स्थायी पॉलिसी का तोहफा दिया जाए। परेशानी तो सर बहुत हो रही है। कल परसों जब बर्फ़ गिर रही थी, बाहर बर्फ़ लगी थी, तब भी इधर बैठे थे हम लोग और आज थोड़ा मौसम ठीक है तो धूप है तो थोड़ी ठंड से थोड़ी निजात मिली है, लेकिन परेशानी तो आप समझ ही सकते हैं सर। ऐसे में तो लोग घरों से बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। कड़कड़ाती ठंड में हम लोग बैठे हैं यहाँ तो किसी वजह से ही बैठे होंगे, अपनी मजबूरी से बैठे हैं, दुख से बैठे हैं। सर रणनीति तो अब ऐसा है कि हम जब तक सरकार हमारा काम नहीं करती हम नहीं पीछे हटने वाले, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रणनीति तो फिर सोचेंगे कि क्या करना है आगे, लेकिन अभी शांति से हम चाह रहे हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुंच जाए।